बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तक़लीद और इत्तबा में क्या फ़र्क है ये आपको इस वीडियो में पता चलेगा, तो आइए देखते हैं पूरी वीडियो। तक़लीद और इत्तबा। सवाल, किताब जायज़ा सफ़ा 55 पर एक सवाल के जवाब में ये इबारत आपकी तरफ मंसूब है, मेरे नज़दीक साहिब इल्म आदमी के लिए तक़लीद नाजायज़ और गुनाह बल्कि उससे भी कोई शदीद तर चीज़ है। अब गौर कीजिए कि मसलन हज़रत सैयद अब्दुल कादिर जिलानी, हज़रत इमाम गज़ाली, हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी, हज़रत शाह वलीउल्लाह साहब और हज़रत मौलाना अशरफ अली सब मुक़ल्लिदीन हैं, तो क्या आपकी इबारत के सयाक़ और सबाक़ से ऐसे लोग मुस्तस्ना हैं या नहीं? या आपके नज़दीक ये हज़रात साहिब इल्म न थे? उम्मीद है कि आप अपने मुनसफ़ाना अंदाज में अपने कलम से जवाब तहरीर फरमाएंगे। जवाब, आपको शायद मालूम नहीं है कि जायज़ा मेरी तस्लीम नहीं है और न मेरे मशवरे ही से लिखी गई है। इसमें शक नहीं कि जो फ़िक्रा इसमें नकल किया गया है वो मेरा ही है, लेकिन एक फ़िक्रा जो मेरी किसी इबारत से किसी बहस के सिलसिले में नकल कर दिया गया हो, वो मसला तक़लीद के बारे में मेरे मसले की पूरी तर्जुमानी के लिए काफ़ी नहीं है। आप जैसे ज़ी इल्म बुज़ुर्ग से ये बात पोशीदा न होनी चाहिए कि किसी शख्स का मसलक इस तरह के फ़िक्रों से अज़्ज़ करना दुरुस्त नहीं है, खुसूसन जब कि वो शख्स अपने मसले को तफसील के साथ अपनी किताबों में दूसरे मकामात बयान कर चुका हो। अगर इस तरह से दूसरों की इबारतों में मेरा एक फ़िक्रा देकर मुझसे सवालात किए जाने लगे तो मेरी सारी उम्र जवाबदही में मुसर्रफ हो जाएगी। आपने चूँकि ज़हमत उठाकर मुझसे सवाल फरमाया है, इसलिए मुख्तसर जवाब हाजिर है। मैं तक़लीद और इत्तबा में फ़र्क करता हूँ। अगरचे आजकल उलमा तक़लीद को मुजरद पैरवी के मायने में बोलने लगे हैं, मगर कदीम ज़माने के उलमा तक़लीद और इत्तबा में फ़र्क किया करते थे। तक़लीद के मायने हैं दलाइल से कतई नज़र करते हुए किसी शख्स के कौल व फ़ेल की पैरवी करना, और इत्तबा से मुराद है किसी शख्स के तरीक़े को बरबनाए दलील पसंद करके उसकी पैरवी करना। पहली चीज़ आमी के लिए और दूसरी चीज़ आलम के लिए है। आलम के लिए जायज़ नहीं है कि किसी इमाम की पैरवी की कसम खा ले और अगर किसी मसले में उस इमाम के मसले को अपने इल्म की हद तक किताब व सुन्नत से औफ़िक और अक़रब न पाए तब भी उसकी पैरवी करता रहे। खुद आइम्मा मुज्तहिदीन ने इसकी बार बार तलकीन की है कि किसी साहिब इल्म के लिए उनके कौल की पैरवी उस वक्त तक जायज़ नहीं जब तक कि उसे ये न मालूम हो जाए कि किताब व सुन्नत से उसके हक़ में दलील क्या है। अलबत्ता आलम के लिए ये बिल्कुल जायज़ है कि अगर वो किसी इमाम के मसले को दलाइल शरिया की बिना पर दुरुस्त पाता हो तो उसका इत्तबा करे। आपने जिन बुज़ुर्गों का जिक्र फरमाया है उनमें से अक्सर की किताबों में मैंने यही बात पाई है कि वो जिस इमाम की पैरवी भी करते हैं दलाइल शरिया की बिना पर मुतमईन होकर क्या करते हैं और अपने इस इत्तबा के हक़ में दलाइल पेश फरमाते हैं। बाकी बुज़ुर्ग जो किसी ख़ास मसले की पैरवी करते हैं, मैं उनके मुतल्लिक़ भी यही हुस्न ज़न रखता हूँ कि वो भी इसी तर्ज़ का इत्तबा करते होंगे। तो नाज़रीन, आपने पूरी वीडियो देख ली, कैसी लगी आपको? इसके लिए आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, और जो भी आपके सवाल में इस तरह का कोई सवाल हो वो आप लिख भेजिए, कोशिश करूँगा उसी पर वीडियो बनाऊँ। जज़ाकल्लाह खैरा।